नेक्स्ट एप्लीकेशन है हाइपर कॉन्जुगेशन का या स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन का। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंपैरिजन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन होता है या फिर अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन होता है, तो उस केस में जो हीट रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ज्यादा नंबर ऑफ अगर पाई बॉन्ड आ रहे हैं तो ज्यादा हीट रिलीज होगी। हर एक पाई बॉन्ड में क्या होगा, एक H2 ऐड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें कितने H2 ऐड होंगे? एक H2 ऐड होगा और बन जाएगा इधर CH3 तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हीट रिलीज होती है, यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बन हाइड्रोजन के दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज होगी। जो भी हीट रिलीज होगी या एंथैल्पी चेंज आएगा उसे क्या कहना है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहना है। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर मैं दो अल्किन लेता हूं, उसमें अगर तुम्हें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है, एक अल्किन है मेरा 1 ब्यूटेन, सेकेंड है 2 ब्यूटेन, तो इसमें अगर मुझे कंपेयर करना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, तो अपने पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पहले तो इस रूल का यूज करना है, इन जनरल ये हमेशा वैलिड होगा, एक आधी बार इनवैलिड भी हो सकता है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, पहले तो इस लॉजिक का यूज करना है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे भी एक ही पाई बॉन्ड, तो उस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा? जो ज्यादा स्टेबल है उसका ज्यादा होगा या जो लेस स्टेबल है उसका ज्यादा होगा? जैसे पोटेंशियल एनर्जी देखो, इसमें ये लेस स्टेबल है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में। कम स्टेबल कौन सा? इसमें आ रहे हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके आ रहे हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? स्टेबिलिटी अगर मैं लिखूं तो किसकी ज्यादा होगी? इसको A लिखता हूं, इसको B लिखता हूं। ट्रांस 2 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन A। पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? A की। जो कम स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। पोटेंशियल एनर्जी ये A की ज्यादा है एज कंपेयर टू B। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ये ऐसे ऊपर होगा, फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रोजनेशन का क्या बनेगा? ब्यूटेन। तो इसमें जैसे अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पे इधर पोटेंशियल एनर्जी कर देता हूँ, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? इसकी होगी। और कम किसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी? इसकी होगी। ये क्लियर है? फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है वो तो क्या है? सेम ही है, ब्यूटेन बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इधर से इधर जाओगे और यहाँ पे इधर से ऊपर कहाँ पे जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनली कहाँ पे आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो जो कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है, जैसे ये वाला 1 ब्यूटेन लेस स्टेबल, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो हाइड्रोजनेशन के बाद जो हीट रिलीज होगी, इसके लिए कितनी हीट रिलीज होगी? इतनी हीट रिलीज होगी। और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके लिए क्या होगा? कम हीट रिलीज होगी। क्लियर है ये? तो सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, heat of hydrogenation is inversely proportional to stability। stability के inversely for same number of pi bonds, heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of alkene कर देता हूं। अगर एक ही बॉन्ड अगर है तो अल्किन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जो लेस स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा है तो हाइड्रोजनेशन के बाद हीट भी क्या होगी? ज्यादा रिलीज होगी। क्लियर है? रेजोनेंस एनर्जी के कैलकुलेशन में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट आया था। इस टाइप का ये कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह पे सेम लॉजिक लगेगा। ठीक है, क्लियर है? कम स्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा,
पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, ऊपर से यहाँ तक, तो हीट जो रिलीज होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो अगर क्वेश्चन आता है कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो इस केस में तुम क्या करोगे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड करोगे। पहले तो ये देखना है पाई बॉन्ड सेम है क्या, जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, जिसमें सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है उसमें क्या करना है, स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या कर देना है, स्टेबिलिटी का रिवर्स ऑर्डर आएगा। ठीक है, पे अभी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आया, बी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा आएगा, ए का ज्यादा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ए इज मोर एज कंपेयर टू बी। क्लियर है? इस एग्जांपल से बाकी सब में लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, या फिर ये वाला लॉजिक याद रखो, स्टेबिलिटी का इनवर्स ऑर्डर आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए फॉर सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इसमें और एक पॉइंट ये भी है कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा इसमें, जैसे ये दोनों में हाइड्रोजनेशन के लिए ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ही जो लेस स्टेबल होगा। जैसे ये लेस स्टेबल है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो ये मोर रिएक्टिव भी होगा। ठीक है, आगे एक और कॉन्सेप्ट आता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये जो आता है ये वाला पार्ट, इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी जैसे ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ऊपर से ऐसे इधर आना, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी। जो कम स्टेबल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है? ये भी लॉजिक याद रखो। तो इन दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी ए की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। या फिर HOH हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, रिएक्टिविटी। HOH सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के लिए है, ये कंपैरिजन आएगा। ठीक है, HOH ऐसे भी कर सकता हूँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड रिएक्टिविटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जो कम स्टेबल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, फर्स्ट में देखो सब में एक ही पाई बॉन्ड आ रहा है तो इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करो। ठीक है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इधर, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें ये 2 और 3 5 अल्फा हाइड्रोजन, एंड इसमें कितने आ रहे हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, डी मैक्सिमम, नेक्स्ट आएगा बी, नेक्स्ट होगा सी एंड नेक्स्ट आएगा ए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ए आएगा फिर सी होगा, नेक्स्ट बी एंड डी सबसे स्टेबल, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे उसका कम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में अल्फा हाइड्रोजन देखते, इधर कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन, एंड इसमें एक और नीचे के 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ठीक है, ब्रिज हेड वाला थोड़ी ना है वो। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा बी, देन ए एंड देन सी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा इधर, HOH हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सी मैक्सिमम, नेक्स्ट आएगा ए, नेक्स्ट आ जाएगा बी। ठीक है, थर्ड में अभी पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स डिफरेंट है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पे HOH का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सी का मैक्सिमम होगा, फिर ए होगा, नेक्स्ट बी होगा। नेक्स्ट फोर्थ में यहाँ पे क्या आता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर, इधर एक बॉन्ड, इधर 2, इधर 3, किसका मैक्सिमम होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका मैक्सिमम होगा, इसके तो तुम्हें वैल्यूज भी पता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 29 किलो कैलोरी पर मोल, इसका है 54 किलो कैलोरी पर मोल, एंड सी का है 51 किलो कैलोरी पर मोल। इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण
ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा अगर स्टेबल है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत कम, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बी मैक्सिमम, देन आएगा सी एंड देन आएगा ए। क्लियर है ये? रेजोनेंस एनर्जी के कैलकुलेशन में ये वैल्यूज मैंने लिखवाई है। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 3 बॉन्ड है फिर भी कम आ रहा है, ठीक है, एज कंपेयर टू 2 बॉन्ड्स। इसकी रेजोनेंस एनर्जी 4 किलो कैलोरी पर मोल, इसकी आती है 36 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बस याद रखो, बाकी सब में नॉर्मल लॉजिक यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ डाइंस। डाइंस 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स है इसके, तो ये पहले इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप्स ऑफ डाइंस। पहला आता है क्यूमुलेटेड डाइंस। क्यूमुलेटेड डाइन। क्यूमुलेटेड डाइन में क्या होगा, जो डाइन मतलब क्या है, 2 पाई बॉन्ड है या 2 इन आएंगे, ठीक है, 2 ऐसे आएंगे डबल बॉन्ड, डाई इन। तो यहाँ पे अगर किसी कंपाउंड में दोनों डबल बॉन्ड ऐसे एडजेसेंट आते हैं, ठीक है, बोथ पाई बॉन्ड्स आर या बोथ डबल बॉन्ड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एडजेसेंट अगर होंगे तो इस केस में इसे क्या कहना है, क्यूमुलेटेड डाइन कहना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लूँ CH2 करता हूँ डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, इधर कर देता हूँ एक H एंड इधर CH3, तो ये डाइन क्या होगा, एडजेसेंट आएंगे। अगर पाई बॉन्ड ऐसे या डबल बॉन्ड एडजेसेंट है तो ये क्या है, क्यूमुलेटेड डाइन है, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड कर दूं मैं और यहाँ पे एक बॉन्ड कर दूं, तो ये क्या होगा, क्यूमुलेटेड डाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आता है, सेकंड टाइप है कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन तो तुम्हें पता ही है, कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन क्या होगा, जिसमें कॉन्जुगेशन होगा। कौन सा कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, इधर मैं कर देता हूँ CH3, तो यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो ये क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइन है, जिसमें क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। या फिर जैसे ये एडजेसेंट आ रहे हैं, इसमें क्या आएगा, ओनली 1 सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 डबल बॉन्ड्स, ओनली 1 सिंगल बॉन्ड बिटवीन क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड्स। तो इस टाइप के जिसमें कॉन्जुगेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड डाइन। एंड थर्ड टाइप आता है आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड डाइन, आइसोलेटेड में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड एकदम दूर दूर होंगे, ठीक है, एक से ज्यादा अंदर सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब जो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। आइसोलेशन, आइसोलेशन वर्ड सबको पता है। तो यहाँ पे ऐसे क्या होगा, जैसे एक बॉन्ड इधर है, दूसरा बॉन्ड इधर है, बीच में ऐसे एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड डाइन। मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड बिटवीन, मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 डबल बॉन्ड्स, बिटवीन 2 डबल बॉन्ड्स, ठीक है। क्लियर है तीनों टाइप्स। क्यूमुलेटेड में एक को लग के एक रहेगा, या फिर क्यूमुलेटेड में सिंपली एक कार्बन आ जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड, जहां पे ऐसे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आता है वो क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटेड डाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड, तो इससे पहले भी पढ़ चुके हो, जहां पे रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन होगा। एंड आइसोलेटेड में क्या होगा, ऐसे दूर दूर आने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आइसोलेटेड में जैसे इधर एक पाई बॉन्ड कर दूं मैं, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड कर दूं, ठीक है। एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड अगर आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड। और अगर कॉन्जुगेटेड मुझे ड्रॉ करना है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। और क्यूमुलेटेड में क्या होगा, क्यूमुलेटेड में जैसे एक बॉन्ड मैंने इधर कर दिया, एक बॉन्ड मैंने 1 2 यहाँ पे नहीं बन सकता, ठीक है। जैसे
इधर एक आ गया, इधर एक आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटेड डाइन। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो आता है, क्या लग रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? कॉन्जुगेटेड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस, इसलिए क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आता है कॉन्जुगेटेड। नेक्स्ट आता है, क्या लग रहा है, नेक्स्ट आएगा आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेटेड में बेटर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। जैसे भी ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इस बॉन्ड के देखो इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन आ गए, इस बॉन्ड के इधर 2 और इधर के 3, 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसके आ रहे हैं 5 अल्फा हाइड्रोजन, इसके आ रहे हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर यहाँ पे बेटर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो कॉन्जुगेटेड मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड एंड लीस्ट स्टेबल आता है क्यूमुलेटेड डाइन, लीस्ट स्टेबल है। जैसे ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, सिर्फ 3 ही अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। और जैसे इसमें कितने आ रहे हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, लेकिन इसका अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो जैसे इधर का हाइड्रोजन ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ड्रॉ करता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, इस पे आएगा निगेटिव। इधर से भी अगर मैं हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करूँ, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, तो जहाँ पे निगेटिव है वहीं पे दूसरे का भी निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन उतना अच्छा नहीं होता है, लीस्ट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। इधर हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा नहीं है, क्यूमुलेटेड डाइन्स लीस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटेड डाइन्स आर लीस्ट स्टेबल। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी में conjugated most stable, then isolated, and cumulated dynes are least stable. Conjugated dynes are stabilized by resonance and isolated dynes are stabilized by hyperconjugation, या फिर ऐसे भी कह सकते हो isolated dynes have better hyperconjugation as compared to cumulated dynes. Hence cumulated dynes are least stable. कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन कंपाउंड्स में तुम्हें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है स्टेबिलिटी का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये अपना क्या है, कॉन्जुगेटेड है, सी सबसे ज्यादा स्टेबल, नेक्स्ट आएगा ए आइसोलेटेड डाइन, एंड बी सबसे कम स्टेबल होगा, बी सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि वो क्या है, क्यूमुलेटेड डाइन है, ठीक है। ये आ गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ डाइन। तो यहाँ पे HOH का ऑर्डर क्या हो जाएगा, B का मैक्सिमम, देन आएगा A एंड देन आ जाएगा C। इसमें भी सेम लॉजिक यूज होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर इधर क्या है, B सबसे ज्यादा स्टेबल, देन आएगा A एंड देन आ जाएगा C। HOH हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर आ जाएगा CAB। यहाँ पे ऐसे 5 बॉन्ड आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ऐसे इनवैलिड है, ये स्ट्रक्चर होगा ही नहीं। इसमें मैं क्या कर देता हूँ, अलग थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, इधर पाई बॉन्ड्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, आंसर यही रहेगा अभी, ठीक है। 5 बॉन्ड कार्बन के नहीं होंगे, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे रॉन्ग ड्रॉ हुआ है, ठीक है। क्यूमुलेटेड डाइन्स ड्रॉ करने के चक्कर में वहां पे 5 बॉन्ड आ गए, कार्बन के मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड फॉर्म हो गए, ठीक है, करेक्ट है। दिस स्ट्रक्चर इज इनवैलिड। IIT JEE 2000 में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टेस्ट विथ H2 अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशंस। कौन सा फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, जो लीस्ट स्टेबल होगा, जो कम स्टेबल होगा वो फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास रिएक्टिविटी विथ H2 या फिर रिएक्टिविटी इन हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी। यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी सब मैक्सिमम किसकी होगी, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, फोर्थ, देन क्या आएगा, थर्ड, देन सेकेंड, और ये सिस वाले में
स्टेरिक स्ट्रेन या स्टेरिक रिपल्शन से इसकी स्टेबिलिटी क्या आती है, सबसे कम आ जाती है। तो रिएक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन किसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी, फर्स्ट की मैक्सिमम होगी, नेक्स्ट आ जाएगा 2, नेक्स्ट आएगा 3 और 4 सबसे ज्यादा स्टेबल, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी या सबसे वो स्लो रिएक्ट करेगा। ठीक है, जेईई एडवांस 1993 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल ऑफ H2। पर मोल H2 के लिए फाइंड करना है पर मोल H2। इसके लिए तो देखते हैं पहले सिंपली, अगर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करो तो क्या आता ऑर्डर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैक्सिमम किसका होता, फोर्थ का। अपने पास क्या है, 1 ब्यूटीन है, ट्रांस है, सिस 2 ब्यूटीन है एंड ब्यूटाडाइन है। अगर मैं सिंपली पर मोल H2 नहीं आता तो सिंपली HOH का ऑर्डर क्या होता, 4 का मैक्सिमम होता। नेक्स्ट इनमें अभी क्या करो, स्टेबिलिटी देखो, स्टेबिलिटी क्या आएगा ऑर्डर, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी ट्रांस की, 2 की होगी, देन 1 की, देन आएगा 3 और 1 कम स्टेबल होगा, 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता 1 देन 3 एंड लीस्ट किसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता, ट्रांस टू ब्यूटीन के लिए। पर मोल H2 अगर नहीं आता तो आंसर क्या आता, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, आंसर क्या आ जाता, ट्रांस टू ब्यूटीन आंसर आता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, पर मोल ऑफ H2, इसके लिए कितना मोल H2 लग रहा है, 1 मोल H2, इसमें 1 मोल H2 ऐड होगा, इसमें भी 1 मोल H2 ऐड होगा, इसमें भी 1 मोल H2 ऐड होगा, लेकिन इसमें 2 मोल H2 ऐड होगा। ये तो HOH का ऑर्डर है विदाउट पर मोल ऑफ H2। तो इसमें आंसर क्या आएगा अभी, पर मोल ऑफ H2 हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम किसमें होगा, किसमें होगा, देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये पता है तुम्हें, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन सा है, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये रेजोनेंस से मोस्ट स्टेबल है, ये क्या है अपना मोस्ट स्टेबल। तो इधर पर मोल ऑफ H2 जो हीट रिलीज होगी वो क्या होगी, कम होगी ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बाकी सब में रेजोनेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ज्यादा स्टेबल अगर है तो 1 मोल H2 के लिए जो हीट रिलीज होगी वो कम होगी, पर मोल H2 ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, दोनों के लिए तो हीट थोड़ी सी, मतलब जैसे समझ लो यहाँ पे ऐसे समझो, इन तीनों के लिए तो ये तो ऑर्डर रहेगा ही, जैसे इसका मैं कर दूं 50 करता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ 48, इसका मैं कर देता हूँ 46। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, फर्स्ट 1 ब्यूटीन बहुत कम स्टेबल है तो इसका ज्यादा आया, फिर इसका आया, फिर इसका आया। नेक्स्ट इसकी कुछ रेजोनेंस एनर्जी भी होगी, एक बॉन्ड के लिए अगर मैं 45, इसका मैं कर दूंगा, इसका मैं कर देता हूं 80 टोटल, रेजोनेंस एनर्जी के कारण इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, कम, इसके डबल डायरेक्ट थोड़ी ना आएगा, कम आएगा, तो पर मोल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है ये, ऐसे वैल्यूज ली है, क्लियर है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पर मोल ऑफ H2 इसमें हीट सबसे कम रिलीज होगी, तो आंसर क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं है, मोस्ट स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल H2 क्या होगा, लीस्ट होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले पॉइंट मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आएगा, पहले तो ये लॉजिक लगाना है।
तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन सबसे ज्यादा है, लेकिन पर मोल ऑफ H2 अगर करते हो तो इसकी कुछ रेजोनेंस एनर्जी भी रिलीज हुई है, तो ये क्या आ जाएगा, इससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रही है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कम हो जाएगा, पर मोल ऑफ H2 के लिए सबसे कम हो जाएगा। क्लियर है? आंसर आएगा ये फोर्थ ऑप्शन। पर मोल ऑफ H2 में ऑर्डर अगर HOH पर मोल ऑफ H2 फाइंड करना है, HOH पर मोल ऑफ H2, ठीक है, का इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसमें फोर्थ का सबसे कम हो जाएगा। मैक्सिमम किसका होगा, फर्स्ट का। फर्स्ट वाला बहुत कम स्टेबल है तो उसका HOH मैक्सिमम आएगा, फर्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा सिस का 3 होगा, नेक्स्ट होगा 2, और पर मोल ऑफ H2 अगर पूछा है तो फोर्थ मोस्ट स्टेबल, हेंस इट हैज लीस्ट HOH पर मोल ऑफ H2। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर पूछा है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। हाँ, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये होगा सेकेंड, फिर आएगा सिस, फिर आएगा 1 ब्यूटेन। ठीक है, जैसे और एक क्वेश्चन देता हूं, कंपेयर HOH पर मोल ऑफ H2, पर मोल ऑफ H2। ऐसे अगर क्वेश्चन आया है, जैसे अगर मैं कंपाउंड लूँ, ये एक कंपाउंड है मेरा, सेकंड में कंपाउंड लेता हूँ ये, एंड थर्ड में कंपाउंड लेता हूँ ये, ठीक है। तो इसमें भी पर मोल ऑफ H2 हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तुम्हें कंपेयर करना है, HOH क्या आएगा ऑर्डर, ये अगर A है, ये B है और ये C है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पहले कंपेयर करो, क्या आएगा ऑर्डर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, सिंपल ऑर्डर, पहले सिंपल ऑर्डर क्या आएगा, B का मैक्सिमम होगा, नेक्स्ट C का होगा, नेक्स्ट A का होगा, नेक्स्ट HOH पर मोल ऑफ H2, पर मोल ऑफ H2 किसका ज्यादा होगा, A का मैक्सिमम होगा, इधर कोई रेजोनेंस नहीं है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो HOH पर मोल ऑफ H2 A का मैक्सिमम होगा, नेक्स्ट C का आएगा और नेक्स्ट B का आएगा। क्लियर है? अभी इसमें देखो बहुत ज्यादा रेजोनेंस होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, B की कम हो जाएगी। तीनों बॉन्ड के लिए तो ज्यादा होगा, लेकिन 3 से डिवाइड कर दोगे HOH को तो इसका अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, पर मोल H2 इसका अमाउंट कम आएगा।